आज कुछ बोलने से पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है। दुनिया का सबसे आसान काम क्या होता है? मेरे हिसाब से इस दुनिया का सबसे आसान काम होता है दूसरों में कमियां निकालना, या ये कहूँ कि दूसरों की बुराई गिनवाना। वैसे इस संसार में बहुत सारे और अलग अलग लोग हैं, उनकी सोच भी एक दूसरे से अलग होती है। फिर भी मेरे इस सवाल के जवाब से बहुत से लोग सहमत होंगे, क्योंकि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्हें इस काम में महारत हासिल होती है। तो आज की चर्चा व्यक्ति की इसी स्वभाव पर करते हैं। वैसे तो मनुष्य में बहुत सारी भावनाएं होती है, पर आजकल के समय में जो भावनाएं व्यक्ति में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है वो ये है कि स्वयं को अच्छा और दूसरे को बुरा साबित करना। इसी मोह में हम बहुत ही आसानी से लोगों की कमियां गिनवाने में लग जाते हैं। हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसमें कोई बुराई या कमी ना हो। हम पे भी यही बात लागू होती है। फिर भी क्यों हम दूसरे की कमी, गलती या बुराई गिनने बैठ जाते हैं? तो इसका बहुत ही सरल भाषा में जवाब ये है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात आपकी नज़र जैसी होगी ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। अगर आपकी नज़र या सोच अच्छी है तो आपको चारों ओर अच्छाई दिखाई देगी, और यदि आपकी सोच बुरी है तो आपको सब कुछ बुरा ही दिखाई देगा। चलिए एक छोटी सी कहानी से इस बात को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत ही पहुंचे हुए वृद्ध साधु थे। वे एक जगह नहीं रुकते थे, जहां मन लगा वही धुनी रमा देते थे। वो घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। एक छायादार पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी धुनी जमा ली। साधु की धुनी के सामने ही एक वैश्य का निवास था। उसके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। साधु को पता नहीं क्या सूझी, जब वैश्य के घर कोई पुरुष जाता तब वो एक छोटा पत्थर अपने धुनी के बगल में रख देते। इस तरह कुछ ही समय में पत्थरों की ढेर लग गई। एक दिन घर से बाहर निकलती हुई वेश्या को साधु ने टोका और उसके पास बुलाकर कहा, पापनी, देख अपने बुरे कर्मों का यह पहाड़। अरे दुष्ट, इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है जितने इस ढेर में पत्थर है। तू तो नरक की भोगी होगी। वैश्या भय से कांपते हुए रोने लगी। साधु के सामने पृथ्वी पर सिर रखकर गिड़गिड़ाते हुए बोली, महाराज, मेरे पाप से उद्धार का कोई मार्ग बताइए, मैं अवश्य उसका पालन करूंगी। साधु अत्यंत क्रोधित स्वर में बोला, तेरे उद्धार तो हो ही नहीं सकता। यहाँ से अभी चली जा। तेरा मुख देखने के कारण मुझे आज उपवास करके पश्चाताप करना पड़ेगा। वैश्या दुखित हृदय के साथ वहां से चली गई। अब दिन प्रतिदिन उसे अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप हो रहा था। वह निरंतर प्रार्थना करती थी कि उसके पापों के लिए ईश्वर उसे क्षमा करे। इसी पश्चाताप में एक दिन उसके प्राण निकल गए। उसी समय साधु की आयु भी पूरी हो गई थी। उन्होंने देखा कि हाथ में फांस लिए यमदूत उसके पास आ खड़े हुए। साधु ने डटकर पूछा, कौन हो तुम सब यहाँ क्यों आए हो? यमदूत ने कहा, हम तो धर्मराज के दूत हैं, आपको लेने आए हैं। आपका प्रस्थान का समय हो गया है। साधु ने पूछा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? यमदूत ने कहा कि वो साधु को नरक ले जाने के लिए आए हैं, वहाँ उनका कर्मों का हिसाब किताब होगा। साधु ने दूतों से कहा, तुमसे शायद बड़ी भूल हुई है। मैं तो बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन हूँ तथा मेरे द्वारा गलती से भी कोई बुरा कर्म नहीं हुआ है। विचार करो, हो सकता है पड़ोस में रहने वाली वैश्या को लेने तुम्हें भेजा गया हो। दूत बोला, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। वह वैश्या तो पहले ही बैकुंठ पहुंच चुकी है। आपने बहुत तपस्या की, परंतु वैश्या के पापों की गिनती करते हुए आप निरंतर पाप चिंतन ही तो किया करते थे, और इस मृत्यु काल में भी आप पाप चिंतन ही तो कर रहे थे।
अतः आपको अब नरक की तरफ ही प्रस्थान करना है। आपके पाप पुण्य का निर्धारण यमराज करेंगे। साधु के वश की बात नहीं थी, उन्हें यमदूत अपने पास में बांध कर ले गए। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि दूसरों की हमेशा बुराई नहीं तलाशनी चाहिए और अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। यदि कुछ बुराई दिखती भी है तो सामने वाले को सुमार्ग में लाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए।